हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले जो आपने वीडियो देखा है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने वृत्त और स्पर्श रेखा पे बेस्ड आपको कुछ प्रमेय आपने उसमें बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका जो पहला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है वृत्त और स्पर्श रेखा का, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इस लेसन का जो बेस है, जो आधार है ना, वो सारे कुछ मैंने उस पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको इस लेसन का बेस या इस लेसन का आधार जो क्लियर होगा, तभी आपको आगे के जो प्रमेय हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए मैं बिना देर के अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे वृत्त और स्पर्श रेखा पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन लिया है, एक प्रमेय लिया है। प्रमेय क्या बोले है, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं जो हैं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। प्रमेय में जो हमको दिया है या फिर ज्ञात है, वो प्रमेय में उसने लिख देता है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात है, जब भी हम कोई प्रमेय लिखते हैं तो हम 4 पॉइंट लिखते हैं। ज्ञात है, सिद्ध करना है, अगर हमको रचना करना है तो रचना का पॉइंट रहता है, अदरवाइज रचना का पॉइंट हम वहाँ से हटा देते हैं, और फोर्थ होता है हमारा उपपत्ति का। ठीक है, तो ज्ञात है, मैं जैसे कि इसने बोला है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, तो मैंने एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है और इसकी दो बराबर जीवाएं AB और CD दोनों आपस में बराबर है, दोनों जीवाएं हैं। ठीक है, ये इतना मैंने ले लिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि इनकी जो केंद्र से दूरी है वो क्या है, समान है। मतलब O से AB की दूरी और O से CD की दूरी समान होगी। तो चलो इसको सबसे पहले अगर हम लिखना शुरू करते तो पहला पॉइंट होगा हमारा ज्ञात है, या फिर दिया है भी लिखते हैं इसको। क्या ज्ञात है हमको, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो बराबर जीवाएं AB और CD। ठीक है, हमको क्या ज्ञात है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, मतलब A से B इज इक्वल टू C से D, ये हमको ज्ञात है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना में है क्या है, केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो। अब केंद्र से दूरी कैसे बताएं भाई, हम अभी तो वहाँ पे हमने उसको डिस्टेंस लिखा ही नहीं है। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमको यहाँ पे लंब डाल लेना पड़ेगा। दूरी वही करते ना, दूरी हम कैसे, मिनिमम दूरी जो होता है वो लंबवत दूरी को ही मिनिमम दूरी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, केंद्र से दोनों पे लंब डाल लेंगे। ये केंद्र है, केंद्र से हमने दोनों जीवाओं पे लंब डाले। ये आपका केंद्र है O, तो मैंने O से AB पर लंब डाल लिया L, और O से CD पर लंब डाल लिया M नाम दे दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, केंद्र से AB के बीच की दूरी, केंद्र से और AB, केंद्र और AB के बीच की दूरी क्या हो गई, OL, और केंद्र और CD के बीच की दूरी क्या हो गई, OM। दूरी के लिए लंबवत दूरी ही निकाला जाता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ क्या, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना बोल रहे हैं, केंद्र से दूरी समान हो, मतलब AB की दूरी क्या है केंद्र से, OL, और इसकी केंद्र से दूरी क्या है, OM। हमको इसी चीज़ को सिद्ध करना है कि O से L और O से M दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैं क्या इतने में सिद्ध कर सकती हूँ क्या, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं रचना कर लेती हूँ। इसमें रचना में मैं करना चाहूँगी, मैं O से A को मिला दूंगी और O से C को मिला दूंगी। देखो रचना मैं क्या कर रही हूँ, O से A को मिला दिया मैंने, और यहीं पे ही O से C को मिला दिया। O से A और O से C को मिला दिया। ये मैंने क्यों किया, देखो ये करने के पीछे मेरा एक मकसद था कि मुझे यहाँ पे दो त्रिभुज मिल गए। पहला त्रिभुज है OLA और दूसरा त्रिभुज है OMC, दो त्रिभुज है। अब मैं कहीं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो मैं इजीली बोल सकती हूँ कि OL जो है OM के बराबर होगा। यही कारण है मुझे यहाँ पे O से A और C को मिलाने का। ठीक है, अब हम यहाँ पे रचना में मैंने जो किया वो लिख दो, O से A और C को मिलाया, O से A और C को मिलाया, मिला दिया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, उपपत्ति।
ठीक है। अब हम उपपत्ति कर ले, तो उपपत्ति मैंने आपको पहले बता दिया कि मुझे इन दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम। तो पहला त्रिभुज है OLA, OLA, और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज OMC, OMC में। इन दोनों त्रिभुज में मैं देखती हूँ मैं सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या AL और CM बराबर होगा, AL और CM बराबर होगा क्या। सबसे पहला उसने दे दिया है हमको, क्या दे दिया है कि AB और CD ये दोनों बराबर हैं, मतलब A से B और C से D दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं, ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, ये दिया है से लिख रही है ना, दिया है से ये मैंने लिख लिया है। अगर हमको पता है ये दोनों बराबर है, तो दोनों का अगर मैं आधा आधा करती हूँ, मतलब 1/2 AB करती हूँ, इसका भी आधा कर देती हूँ 1/2 CD, तो ये भी जाहिर सी बात है बराबर ही होगी, है ना। दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों का आधा भी बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखो ये AB का आधा, AB का आधा क्या हो जाएगा, AL होगा, AB का आधा क्या हो जाएगा, AL होगा, और वैसे ही CD का आधा क्या हो जाएगा, CM होगा। अच्छा, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये जो L है वो एकदम बीचों बीच में ही होगा, कि A से L और L से B बराबर होगा। क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपका पिछले वीडियो में मैंने एक प्रमेय आपको बताया था कि केंद्र से जो अगर जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं, लंब मतलब ये 90 डिग्री मैंने डाला हुआ है, केंद्र से जीवा पर अगर मैं लंब डालती हूँ तो ये जो लंब है ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब A से L और L से B दोनों बराबर होगा। तो अगर मैं AB का आधा कर दूं तो आधा मतलब A से L में लिख सकती हूँ, वैसे ही CD का अगर मैं आधा करूँ मतलब C से M में लिख सकती हूँ। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने, इसको भी लिख लो, क्यों, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए AL जो होगा, AL जो होगा वो LB के बराबर होगा, वैसे ही CM जो होगा वो MD के बराबर होगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा। देखो अब ये दोनों बराबर हैं, आधा आधा मतलब AB का आधा हिस्सा AL हो जाएगा ना, इसलिए AB का आधा हिस्सा को मैं AL लिखी हूँ और CD का आधा हिस्सा को मैं क्या लिख दी हूँ, CM लिख दी हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट मिल गया आपको। हमको सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ों को इक्वल करना होता है ना कोई भी, तो मैंने पहला सिद्ध कर दिया कि AL और CM इक्वल है। अब आप बताओ कि पहले त्रिभुज से ये जो OA है, पहले त्रिभुज का OA और दूसरे त्रिभुज का OC, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, O से A और O से C? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही है ना, O से A भी इस वृत्त की त्रिज्या है, O से C भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या लिख सकते हैं, क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, त्रिज्या है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जाहिर सी बात है ये कोण क्या है, 90 अंश, ये वाला कोण भी क्या है, 90 अंश, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इस कोण का अगर मैं नाम दूँ तो क्या नाम हो जाएगा, ALO, कोण ALO, और इस कोण का नाम दूँ तो CMO, कोण CMO, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो है वो समकोण हैं, दोनों का मान क्या है, 90 अंश, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा प्रमेय हुआ, मैंने किसको किसको बराबर सिद्ध कर दिया, ये कोण और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब अगर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमको दिखे तो मैंने समकोण, कर्ण और कोई भी एक भुजा को मैंने बराबर सिद्ध कर दिया, इसलिए समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। अतः समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज OLA
सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OMCK। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गया मतलब उसके सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए OL जो है वो AM के बराबर हो जाएगा। अतः OL इज इक्वल टू OM। ठीक है, इस प्रकार ये जो दोनों भुजाएं हैं आपस में बराबर हो जाएंगी और ये प्रमेय हमारा सिद्ध हुआ। चलिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको प्रमेय बताया उसी के बेस पे एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आपके 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है उसने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा दो बराबर और समांतर जीवा हैं। समांतर उसने लिखा है क्योंकि हो सकता है इधर भी खींच के जीवा, दो जीवा को बराबर बोल सकते हैं, लेकिन समांतर मतलब एक दूसरे के एकदम समांतर रहेंगी। ठीक है, बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, इसने क्या किया, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दिया है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी मतलब N से M N इसने दिया है, N से M के बीच की कितना दिया है दूरी इसने 24 सेंटीमीटर। और त्रिज्या की लंबाई दी है। त्रिज्या मीन्स अगर हम इन दोनों को मिला लें, त्रिज्या निकाल लूँगी अगर मैं O से A को मिला लेती या फिर O से C को मिला लो, जो भी, देखो ये मतलब त्रिज्या दे दिया मतलब O से A की दूरी, O से A की दूरी इसने कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको दिया क्या है, दिया है N से M के बीच की दूरी उसने कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, इसलिए N से M के बीच की दूरी उसने कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इस NM का यूज़ करके हमको निकालना है OM। ठीक है, OM निकालना है हमको। क्या पता है कि O से N और O से M, O से N और O से M बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बराबर जीवाएं क्या होती है, केंद्र से समान दूरी पर होती है। और हमको तो पता है कि AB और CD आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए O से AB की दूरी M और O से CD की दूरी ON दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दिया है क्या, NM बराबर 24 दे दिया है। NM बराबर कितना दे दिया है 24। अब NM को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, N से O धन O से M लिख सकती हूँ। NM को मैं लिख सकती हूँ O से N प्लस O से M। देखो O से N को जोड़ो और O से M दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, N से M निकल जाएगा। इज इक्वल टू ये आपका हो गया आपको 24। और देखो हमको यहाँ से पता है ON की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, OM रख सकती हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं रख दूंगी OM प्लस OM इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24। देन ये हो गया आपका 2O, ये आपका क्या हो गया 2OM इज इक्वल टू ये आपका हो गया 24। देन OM इज इक्वल टू हो गया 24/2, दैट मीन्स 12। हमको O से M की वैल्यू मिल गई फिर 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज OMA। हमको क्या क्या पता है, O से A पता है, O से A कितना पता है 20 सेंटीमीटर, O से M कितना पता है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से A से M हमको क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना। कैसे हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमारा हो जाएगा OA का वर्ग इज इक्वल टू OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। OA क्या है हमारे पास, OA है 20 का वर्ग, OM क्या है 12 का वर्ग प्लस AM का वर्ग हमको ज्ञात करना है। 20 का वर्ग हो गया 400, 144 प्लस AM का वर्ग। देन AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 ऋण 144, इसका हो गया ये वर्गमूल।
ठीक है, निकाल लो कितना आ जाएगा। दो सौ छप्पन किसका वर्गमूल है? अब हमको क्या निकल गया? ए एम का मान हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू मिली हमको, ए एम की वैल्यू मिली है 16। अब हमको ज्ञात किसका करना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है ए बी, और ए बी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ए एम का दोगुना हो जाएगा, 2 गुणित ए एम मीन्स 2 इंटू ए एम की वैल्यू हो गई 16, 32। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 32 सेंटीमीटर। और हमको त्रिज्या क्या हमको पता है? ए बी और सी डी जो है क्या आपस में बराबर है, तो दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं? 32 सेंटीमीटर के हैं दोनों। ठीक, इस प्रकार से आपको जब भी प्रमेय जो मैंने बताया था उसके बेस पे आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रमेय। हमारा अगला प्रमेय क्या बोल रहा है? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग की किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। इस प्रमेय को इस चित्र के माध्यम से हम एक बार समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के चाप, ये आपका चाप हो गया पी क्यू, है ना, पी से क्यू आपका क्या हो गया? चाप हो गया। तो ये बोल रहा प्रमेय जो है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण हमारा क्या दिख रहा है? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ये हमारा वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो कोण होता है वो इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि के शेष भाग, अब ये चाप हो गया तो शेष भाग बचा हमारा ये, शेष भाग के किसी बिंदु आर, देखो इस शेष भाग में मैंने कोई भी एक बिंदु ले लिया आर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया, बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। ठीक है, इसी चाप के द्वारा मैंने केंद्र पर कोण बनाया और इसी चाप के द्वारा परिधि के शेष भाग पर कोई बिंदु आर पर मैंने एक कोण बना दिया। तो ये जो कोण होगा केंद्र पर बना कोण इस बिंदु पर बने कोण का दुगुना होगा। ये बोल रहा अगर यहाँ पे कोण बनता है 10 तो यहाँ पे कोण बनेगा हमारा 20। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होता है ज्ञात है ना। हमको क्या ज्ञात है? एक वृत्त है, ठीक, जिसका चाप है पी क्यू, एक वृत्त हमको ज्ञात है जिसका चाप जो है वो क्या है? पी क्यू। ठीक है, तथा परिधि पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया है? एक अलग बिंदु हमने क्या ले लिया है? एक बिंदु आर हमने ले लिया है ना, है। ठीक है, ये चीज़ हमको ज्ञात है। अब ये बताओ हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि ये केंद्र पर बना कोण इस बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। उस चीज़ को हमको लिख लेना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलो? ये वाला जो कोण है इस कोण का नाम हो जाएगा कोण पी ओ क्यू। ये जो है ये वाला कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू, पी ओ क्यू पी आर क्यू। तो इसका क्या होगा बोला है? दुगुना। ठीक है, केंद्र पर बना जो कोण है वो इस बिंदु पर बने कोण का दुगुना होगा। क्लियर? अब हमको क्या लिखना होता है? ज्ञात है हो गया, सिद्ध करना हो गया। अब अगर हमको रचना करना है तो हम रचना का पॉइंट लिखते हैं। मैं इसमें रचना करना चाहूँगी तो यहाँ पे मैं रचना का पॉइंट लिखूँगी। ठीक है, रचना में मैं क्या करना चाहूँगी? बस एक लाइन खींचना है मुझे। ये मैं क्या कर रही हूँ? बिंदु आर से केंद्र ओ को मिलाते हुए एक रेखा खींच रही हूँ मैं। ये लीजिए, ठीक है, बिंदु आर से केंद्र ओ को मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींच लिया। ये रेखा का लास्ट पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ एम। ठीक है, रचना मैंने आर से ओ को मिलाते हुए एम तक खींचा। ठीक है, रचना मैंने क्या किया कर लिया है? आर से
केंद्र ओ को मिलाते हुए एम तक खींचा। एम तक हमने रेखा खींच लिया। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं। उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में देखो सबसे पहले हम यहाँ पे हमको दो त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, पहले मैं बात करती हूँ वाले त्रिभुज की। ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज की मैं पहले बात करूँगी। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा PRO या फिर POR, जैसा आप बोलना चाहें। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है, P से R और ये O हो गया आपका एक त्रिभुज। अब इसमें क्या O से R और O से P बराबर होगा क्या? O सबसे पहले लिख लो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? POR में हम POR त्रिभुज की बात करें, इसमें जो हमारा OP और OR, क्या ये दोनों बराबर होगा? O से P O से R बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि O से R भी एक त्रिज्या ही है और O से P भी एक त्रिज्या ही है। ठीक है, दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों जो है वो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो त्रिभुज हमको दिख रहा है, हमने एक प्रमेय पढ़ा था अगर त्रिभुज में कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा था। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, है ना। इसी के बेस पे देखो इस त्रिभुज में हमारा O से R बराबर है और O से P, OR और OP दोनों बराबर है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो कोण बनेगा, ये छोटा सा कोण, ठीक है, इस कोण का नाम अगर मैं दूँ तो PRO, कोण PRO। और ये वाला जो कोण है, इस कोण का नाम दूँ तो RPO। देखो नाम में कंफ्यूज मत होना, जो कोण है उसको हम सेंटर में लिखते हैं बस। ठीक है, PRO ये वाला कोण हो गया आपका और RPO ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपका प्रमेय है जो पिछले आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में अगर हम बात करें तो आपने बहिष्कोण प्रमेय भी पढ़ा हुआ है। एक त्रिभुज में अगर मैं किसी भी एक भुजा को एक्स्ट्रा बढ़ाती हूँ, जैसे अगर मैंने ये वाली भुजा को एक्स्ट्रा लंबा कर लिया है ना, ये भुजा को मैंने बढ़ा लिया, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कोण होता है हमारा बहिष्कोण कहलाता है। किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पे जो कोण मिलता है वो हमारा बहिष्कोण कहलाता है। अब इस कोण के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता है? ये वाला जो कोण होगा, ये कोण x अगर मैं नाम दूँ तो ये जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के इन दोनों कोणों का योग होता है। अगर इसका नाम दूँ y और इसका नाम दूँ z, तो ये जो बहिष्कोण है वो ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यही चीज़ सेम इसमें देख लूँ। इसमें उसने क्या किया है, ये जो O से R वाली जो भुजा उसको उसने लंबा कर दिया। O से R वाली जो भुजा उसने उसको लंबा कर दिया, तो हमारे पास ये वाला एक कोण मिल गया। देखो ये जो कोण है आपका बहिष्कोण हो गया, ये कोण आपका क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया, है ना। तो इस कोण का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो POM, ये आपका है क्या? बहिष्कोण है, ये लिख लो आप। बहिष्कोण नाम क्या है? कोण POM बहिष्कोण है। अब हमको पता है ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा? इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम क्या है? RPO और इस कोण का नाम क्या है? PRO, मतलब ये P और ये आपका R वाला कोण, है ना। ये दोनों बराबर है। अब देखो हमको एक्चुअली सिद्ध क्या करना है, हम लगभग उसके आसपास ही पहुंच रहे। देखो हमने क्या मिला, ये जो हमको POQ को सिद्ध करना था ना, हमने इसको आधा आधा कर लिया है। POM और ये MOQ के लिए बात करेंगे हम। जो चीज़ सेम इस साइड पे करें हम सेम चीज़ इस साइड पे करेंगे, है ना। तो POM जो होगा, हम अगर इसको इसका दुगना प्रूव कर दे, मतलब PRO का दुगना कर दे, वैसे ही इसको हम इसका दुगना कर देंगे, तो इन दोनों का योग जो होगा इन दोनों के योग के दुगना हो जाएगा। वही चीज़ हमको करना है। ठीक है, तो हमको POM को PRO का दुगना करना है। तो हम क्या करेंगे, PRO को रखेंगे और इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कोण POM जो होगा वो
इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है? देखो आर पी ओ, इसके जगह हम लिख देंगे सेम चीज़, ये पी आर ओ प्लस ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा पी आर ओ। मैंने इसको क्यों चेंज किया? क्योंकि मुझे ये वाला सेंटर वाला चाहिए, सेंटर में आर वाला चाहिए, इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो पी ओ एम इज इक्वल टू 2 इंटू पी आर ओ। देखो ये जो कोण होगा वो इसका दुगना हो गया, ये फर्स्ट में सिद्ध कर दिया है ना, तो इसको आप रख लो, इक्वेशन 1 कर दो। अब इसी प्रकार से अगर हम सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड के त्रिभुज पे करें, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? आर ओ क्यू, है ना। अब हम बात करते हैं त्रिभुज आर ओ क्यू में, है ना। त्रिभुज आर ओ क्यू में भी हमको सेम दिख रहा है, ओ से आर और ओ से क्यू बराबर होगा। ओ आर जो है वो ओ क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त के दोनों त्रिज्याएं हैं। सेम चीज़ अगर दो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इस कोण का नाम अगर देना चाहे तो क्यू आर ओ, क्यू आर ओ, और इस कोण का नाम देना चाहे तो आर क्यू ओ, आर क्यू ओ। ठीक है, क्यों बराबर हैं दोनों कोण? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो सेम चीज़ हमने यहाँ कर लिया। अब हम कहाँ पे पहुँचते हैं? इसमें भी हम बहिष्कोण की बात कर लेते हैं। उस त्रिभुज में भी आपको बहिष्कोण दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्यू ओ एम, मतलब यहाँ से यहाँ तक। देखो ये जो मैंने बताया था ये पूरा के लिए हमको सिद्ध करना है, लेकिन अभी मैंने पहले इसके लिए सिद्ध किया, इधर आधे के लिए, अब मैं इधर आधे के लिए कर रही, फिर दोनों को जोड़ दूंगी। ठीक है, तो इस बहिष्कोण की भी अगर भी हम बात करें तो ये बहिष्कोण का नाम क्या होगा? एम ओ क्यू, कोण एम ओ क्यू, है ना। ये जो कोण होगा इन दोनों का योग होगा, मतलब कोण क्यू आर ओ प्लस कोण आर क्यू ओ। ठीक है, अब मुझे इसको किसका दुगना प्रूफ करना है? इसका। ठीक, मुझे इस कोण को इसका दुगना प्रूफ करना है, मतलब मुझे सेंटर में कौन सी वैल्यू को रखना? आर वाले को, ये मतलब मुझे इसको चेंज कर देना है। ठीक, आर क्यू ओ, आर क्यू ओ की जगह मैं क्या रखूँगी? क्यू आर ओ। तो ये तो आपका क्यू आर ओ पहले से है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्यू आर ओ हो जाएगा। देन ये हो गया 2 इंटू क्यू आर ओ एम ओ क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ओके, अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँगी, पी ओ एम एम ओ क्यू, पी ओ एम मतलब इतना पोर्शन, एम ओ क्यू मतलब इतना पोर्शन, दोनों जुड़ गया तो कहाँ क्या बन गया? पूरा बन गया ना, मतलब पी ओ क्यू बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे करके देखती हूँ शायद हो जाए। ठीक, तो हमको ये क्या करना है? यहाँ पे समीकरण 1 धन 2 दोनों को जोड़ देना है। पी ओ एम प्लस एम ओ क्यू, पी ओ एम प्लस कोण एम ओ क्यू इज इक्वल टू, इधर भी दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों में 2 है, 2 को मैं निकाल लेती हूँ बाहर कॉमन। यहाँ पे पी आर ओ क्यू आर ओ, पी आर ओ प्लस कोण क्यू आर ओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी ओ एम और एम ओ क्यू, पी ओ एम एम ओ क्यू मतलब टोटल हो गया आपका ये ना, इतना और इतना दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब पी ओ क्यू हो जाएगा, पी ओ क्यू। तो इन दोनों की जगह क्या हो गया आपका? पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 यहाँ बाहर है। अब यहाँ बात करते हैं पी आर ओ प्लस क्यू आर ओ, पी आर ओ मतलब इतना पोर्शन। ठीक है ना, सेम क्यू आर ओ मतलब क्यू आर ओ मतलब ये बाकी बचा पोर्शन, दोनों को ऐड करोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। दोनों ऐड किए पूरा टोटल हो गया, मतलब ये इस कोण का नाम क्या हो गया फिर? पी आर क्यू। तो ये हो गया आपका पी आर क्यू, पी ओ क्यू बराबर 2 इंटू पी आर क्यू। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, जो हमने कर लिया।